हम वहाँ पे खाना पकाते हैं, रोटियाँ पकाते हैं। मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा शायद मेरा वहम हो। सुबह मैं उठा हूँ, उठ के मैंने वहाँ से कचरा साफ़ किया। फिर 2-3 दिन के बाद हमारी काम वाली ने फिर सफाई की है, वहाँ पे कचरा फेंक दिया। आज हम जिस जगह मौजूद हैं, ये घर लोगों ने, यहाँ के मालिकों ने आज से 50 बरस पहले ख़रीदा और उन्होंने इस घर की सफाई करने के बाद कूड़ा करकट लाकर यहाँ पर फेंक दिया। और कुछ ही देर बाद जब वो रात को सोए, काफ़ी उन्हें सोते वक्त टाइम लग गया, जब वो सोए और रात 2 बजे तकरीबन उनके सबसे छोटे बेटे को एक औरत आई जिसका लिबास सफ़ेद था। उसने चारपाई झंझोड़ कर उठाया और इस जगह की पूरी की सफाई करवाई और उसके बाद उसको कहा कि आप यहाँ पर कूड़ा करकट नहीं फेंकना, अगर आप यहाँ पर कूड़ा करकट फेंका तो तुम लोग नताइज के ज़िम्मेदार होंगे। इसके साथ ही कुछ दिन गुजरे तो उनकी एक मुलाजमा जो थी उसने गलती से यहाँ पर कूड़ा फेंक दिया। उस दिन उस घर में एक कोहराम का आलम बपा हो गया और उनकी चारपाइयाँ जो थी वो दीवारों के साथ, दरवाज़ों के साथ टकराने लगी और उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या हुआ। जब लोगों ने घबरा कर हड़बड़ा कर उठे और उन्होंने पूछा तो उनके सबसे छोटे बेटे ने बताया कि मैं आपको बताना भूल गया, मेरे साथ इस तरह पिछली रात एक वाक़या पेश आया था आज से कुछ दिन पहले। तो ये कहकर उन्होंने जब कलमा कलाम पढ़ा तो कुछ देर के लिए वो ख़तरा तो टल गया, लेकिन उनकी घोड़ी जो थी वो मर गई। और कुछ ही देर बाद उन्होंने मंसूबा बनाया कि वो यहाँ पर एक कमरा बनाएंगे। उन्होंने कमरा बनाने के लिए जब कमरा बना लिया तो उन्होंने उसकी छत बनाना चाहिए, लेकिन उस दिन उसी रात एक औरत उन सब के सामने आई और बोली, मैंने कहा था कि ये मेरी जगह है, इस पर तुम कब्जा ना करो। उन्होंने कहा हम तो गलती होगी हमसे, हम तो ये कर बैठे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस नौजवान के साथ जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान। निशान भाई, ये बताएं कि जब आपने यहाँ पे शिफ्टिंग की थी अपने इस घर में तो क्या उस रात वाक़या पेश आया था? सर मेरी तकरीबन उस टाइम उम्र 12 साल थी जी। छोटा सा था मैं। हमने घर में शिफ्ट हुए हैं, हम सफाई की है। मैंने कचरा उठा के ना बाहर फेंक दिया। रात को सो गए हैं, नया नया शिफ्ट हुए थे हम। जी जी। तो सोने के बाद तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। मुझे ऐसा लगा कि खिड़कियां हमारे घर की बज रही है, मेरे चारपाई के हिला रहा है। मैं उठा हूँ, देखा है मैंने, मैं सो गया। फिर उसके थोड़ी देर बाद एक औरत आई है, उसके हाथ में एक लकड़ी की स्टिक थी, सफ़ेद कलर का सूट उसने पहना था। उसने मुझे आके उठाया है और मैं देख के घबरा गया, ये पता नहीं कौन है। उसने कहा कि बेटा आपने जहाँ पे कचरा फेंका है ना, हम वहाँ पे खाना पकाते हैं, रोटियाँ पकाते हैं। मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा शायद मेरा वहम हो। सुबह मैं उठा हूँ, उठ के मैंने वहाँ से कचरा साफ़ किया। फिर 2-3 दिन के बाद हमारी काम वाली ने फिर सफाई की है, वहाँ पे कचरा फेंक दिया। 3-4 दिन के बाद हमारी घोड़ी की डेथ हो गई, घोड़ी मर गई। सही। तो वो जब आपने मकान की छत डाल ली थी, जब आपने मकान बना लिया था तो छत उस औरत ने आपको नहीं डालने दी। उसने क्या कहा कि वो यहाँ पे आपको छत डालने की इजाज़त नहीं देगी? हाँ, उसने कहा मैं आपको यहाँ पे छत डालने की इजाज़त नहीं दे सकती। सही। तो उसने आपको कितने साल का बताया था कि कितने साल से वो यहाँ पर रह रही है? वो तकरीबन 3 साल से रह रही है, उसने कहा यहाँ पे। सही सही सही। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद तो जब से आपने वहाँ पे मतलब छोड़ दिया उस जगह को, उसके बाद से तो आपके साथ कोई इस किस्म का वाक़या नहीं पेश आया? उसके बाद कोई वाक़या नहीं पेश आया। चलिए, थैंक यू।